लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमारे पास दो लॉज हैं, एक है हमारे पास फेरेडेज लॉ और दूसरा हमारे पास है लेंज लॉ। फेरेडेज लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड लेंज लॉ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। आज हम फेरेडेज लॉ को स्टडी करेंगे कि फेरेडेज लॉ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देता है। फेरेडेज लॉ हमें क्या कहता है? फेरेडेज लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। इसके अलावा इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ लूप्स, कि हमारे पास एक कॉइल है, उसमें जितने नंबर ऑफ लूप ज़्यादा होंगे उतना ही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, और जितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन ज़्यादा होगा उतना ही इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ देखें, इंड्यूस ईएमएफ इज इन कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। अब नेगेटिव का क्या मतलब है? अगर हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को कंबाइन करें तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है, यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव साइन होता है। अब ये नेगेटिव साइन हमें लेंज लॉ एक्सप्लेन करेगा। सही है, हम इस नेगेटिव साइन को लेंज लॉ में स्टडी करेंगे एंड इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। लेंज लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है, और फेरेडेज लॉ गिव मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। हमारे पास ईएमएफ तभी ही प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन होगी। हमारे पास जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन ना हो तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ही प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम यहाँ पर काज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन। सही है, अब हम यहाँ पर दो केसेस स्टडी करेंगे। जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास हो, नॉन ज़ीरो हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो, तो क्या हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ तब ही होगा जब हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन हो हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन हमारे पास ज़ीरो है, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब हम केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन हमारे पास यहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन ज़ीरो है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन मौजूद है, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? वो भी नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि वह यहाँ पर अब मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सही है, जब हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन हो, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन ही मौजूद ना हो तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ही प्रोड्यूस नहीं होगा। सही है, अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं। जब हमारे पास ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट है लेकिन वो कांस्टेंट है, कांस्टेंटली वो चेंज हो रहा है,
तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट। ईएमएफ इंड्यूस होगा लेकिन कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होगा। और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन कांस्टेंट नहीं है, मौजूद है लेकिन कॉन्स्टेंटली वो चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी मौजूद तो होगा लेकिन नॉन कांस्टेंट होगा। सही है। केस नंबर 1 में क्या है कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन ज़ीरो हो तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो होगा, लेकिन हमारे पास जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन हो तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ भी होगा। अब इस पर एक दो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि पास पेपर में आए हैं। पहला नंबर एमसीक्यूज है कि अ मेटल रिंग इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मेटल रिंग है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग इज मेंटेन कांस्टेंट। एक मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग इज मेंटेन कांस्टेंट, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन होगी? नहीं होगी। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो होगा तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा? नहीं होगा। तो हमारे पास केस नंबर 1 है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें। अ मेटल रिंग इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन थ्रू द रिंग इज कांस्टेंट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट नहीं है मगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन कांस्टेंट है। ये वाला केस है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन मौजूद है लेकिन उस मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन में जो चेंजेस है वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा? जी होगा। लेकिन वो ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास कांस्टेंट होगा या नॉन कांस्टेंट होगा? तो हमारे पास वो क्या है? कांस्टेंट है। ये वाला केस है कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन कांस्टेंट हो तो ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सही है। अब एमसीक्यूज नंबर 3 को देखते हैं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन किसके बराबर है? क्या ये ईएमएफ के बराबर नहीं है? ईएमएफ के बराबर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के बराबर तो नहीं है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इस ये भी नहीं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये भी नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं ना, वोल्टेज। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। ये तीनों पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। अब हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है, जब ये इंड्यूस होगा तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? इंड्यूस करंट होगा। जब हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन, सही है, तो इट काजेज इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट हमारे पास क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। जब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा तो हमारे पास इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगा। जब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ कम होगा तो हमारे पास इंड्यूस करंट भी कम होगा। सही है। अब इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था कि वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ ये हमारे पास रेजिस्टेंस पे नॉट डिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट। लेकिन इंड्यूस करंट हमारे पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है हमारे पास। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हमारे पास इंड्यूस करंट उस कॉइल में प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इंड्यूस करंट हमारे पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब हम फैक्टर देखते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पे इफेक्ट करते हैं। अगर हम बेसिक फार्मूला की तरफ जाएं तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या है?
ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। अगर हम इसको, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर है, बी डॉट कॉस थीटा। सही है। अब हमारे पास या इंड्यूस करंट है या इंड्यूस ईएमएफ, ये हमारे पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो एक तो नंबर ऑफ लूप, ग्रेटर हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स पर ये डिपेंड करता है। सही है। दूसरा हमारे पास डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, या हम मैं कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन पे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। दूसरा ये हमारे पास करता है एरिया ऑफ अ कंडक्टर पे, कि जितना हमारे पास एरिया ऑफ कंडक्टर ज़्यादा हो उतना ही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ कंडक्टर पे हमारे पास करता है। इसके अलावा ये हमारे पास करता है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, कि हमारे पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमारे पास कितना एंगल है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास डिपेंड करता है द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन पे हमारे पास ये डिपेंड करता है। सही है। अब इसमें हमारे पास तीन केसेस बनते हैं कि जब हमारे पास ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर उसके मोशन पे डिपेंड करता है, कंडक्टर मोशन, कि जितना हमारे पास कंडक्टर तेजी से मूव करेगा तो हमारे पास द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन हमारे पास ज़्यादा होगा, कंडक्टर मोशन। इसके अलावा हमारे पास मैग्नेट मोशन पे हमारे पास ये डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ हमारे पास चेंजिंग करंट पे भी हमारे पास डिपेंड करता है, कि जितना हमारे पास करंट ज़्यादा चेंज होगा उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन ज़्यादा होगी और हमारे पास उतना ही ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगा। या तो हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी मोशन ज़्यादा हो कम हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन चेंज होगा और ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। इसी तरह मैग्नेट को जब हम मूव करेंगे और इसी तरह हमारा जब हम करंट को चेंज करेंगे तो ये तीनों फैक्टर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन पर डिपेंड करते हैं और ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेंगे। सही है। अब जो हमने कहा था कि द डायरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, तो इसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं। जब हमारे पास, अगर हम केस नंबर 1 को देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रॉम बॉटम से अप है और हमारे पास जो एरिया है ये हमारे पास कुछ इस तरह पड़ा है कि इसका वेक्टर एरिया ये हमारे पास पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सही है। और इसकी जो सरफेस है इट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमारे पास क्या इस केस में इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास प्लेन या सरफेस ऑफ कॉइल, प्लेन या सरफेस ऑफ कॉइल हमारे पास परपेंडिकुलर हो, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या हमारे पास जो वेक्टर एरिया है ये हमारे पास पैरेलल हो टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा।
जब हमारे पास वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन और या हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल या हमारे पास सरफेस ऑफ कॉइल हमारे पास परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा। केस नंबर 2 को देखते हैं। इसमें जो हमारे पास वेक्टर एरिया है वो इस तरह है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है, टूवर्ड्स राइट है। तो इसमें हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा क्योंकि इसमें हमारे पास वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया ऑफ कॉइल या प्लेन ऑफ कॉइल हमारे पास क्या है, इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस केस में हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, वो मिनिमम होगा, 0 होगा। तो हम इसको लिखते हैं प्लेन या सरफेस ऑफ कॉइल, प्लेन या सरफेस ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ नॉट प्रेजेंट, पैदा ही नहीं होगा। सही है। अब हम इसमें जो एमसीक्यूज में हमसे करंट के मुतालिक भी पूछे जा सकता है, चार्ज के मुतालिक भी पूछे जा सकता है। तो हम उसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। हमारे पास जो करंट का फार्मूला है फ्रॉम ओहम्स लॉ, V इंटू आर, हम V को इंड्यूस ईएमएफ के साथ चेंज करेंगे। सही है। इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास किसके बराबर है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू सही है। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, हमारे पास इस तरह हो जाएगा। हमने टाइम को डिसेंडिंग में लेकर गए तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। जब हमारे पास करंट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें चार्ज का भी कहा जा सकता है। चार्ज हमारे पास किसके बराबर है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज कोई साइड पे करें तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। अब हमने करंट की जगह पर ये पुट करना है, टी इंटू आर, और टाइम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर टाइम टाइम के साथ कट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या आएगा, सही है। जब हमें चार्ज का कहा जाए तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और जब हमें करंट का कहा जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये प्रीवियस पास पेपर में इन फार्मूलाज पर एमसीक्यूज आए हैं। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है कि अ मैग्नेटिक इज इंट्रोड्यूस इनटू द कॉइल। एक मैग्नेट को एक कॉइल में इंट्रोड्यूस किया गया एंड वोल्टेज इज प्रोड्यूस, और उसकी वजह से वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, बाय विच फैक्टर वोल्टेज नॉट इफेक्ट। अब जो इंड्यूस ईएमएफ है हमारे पास किन चीज़ों पर इफेक्ट नहीं करता, सही है। ऑप्शन नंबर ए है नंबर ऑफ टन्स, तो नंबर ऑफ टन्स पर तो इफेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। टाइम इन विच मैग्नेट इंट्रोड्यूस, तो टाइम पर भी तो डिपेंड करता है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन, द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज पर भी तो डिपेंड करता है, तो ये भी गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर भी ये डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं है। थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर पर कैसे ये डिपेंड नहीं करता, थिकनेस ऑफ वायर असल में हमारे पास रिलेटेड है रेजिस्टेंस से। थिकनेस ऑफ वायर रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। जब थिकनेस ऑफ वायर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, जब थिकनेस ऑफ वायर कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और हमने पिछली स्लाइड में ये सीखा था कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास
इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे या थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता, तो नॉट इफेक्ट ये हमें कहा गया है। सही है। एमसीक्यूज नंबर 2 को देखते हैं। व्हेन लूप ऑफ कंडक्टर इज 50, यानी उसमें जो लूप है, कॉयल है, नंबर ऑफ टर्न है हमारे पास वो 50 है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 2 टेस्ला है। एरिया ऑफ कॉयल, जो हमारे पास एरिया ऑफ कॉयल है, इज मूविंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लेन ऑफ कॉयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉयल है जो हमारे पास, प्लेन ऑफ कॉयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो इंड्यूस ईएमएफ विल बी, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। अब सोचिए, अगर इसमें प्लेन ऑफ कॉयल इस पैरेलल, क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। जब हमारे पास प्लेन ऑफ कॉयल यानी सरफेस ऑफ कॉयल हमारे पास पैरेलल हो, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास जीरो होगा। क्यों? हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जब हमारे पास प्लेन ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर हो, सही है, जब प्लेन ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर हो तो तब ही हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा। लेकिन जब हमारे पास प्लेन या सरफेस ऑफ कॉइल पैरेलल हो, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें भी तो यही है ना कि जब हमारे पास द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर में एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन एरिया की जो डायरेक्शन है विद मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे पास पैरेलल है। द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस केस में हमारे पास चाहे जितना भी एरिया ऑफ कॉइल चेंज हो रहा हो, लेकिन हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगी। सही है। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इन लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन इज ई, एक लूप है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ई है और इंड्यूस करंट आई है। वी यूज इनदर लूप हैविंग डबल रेजिस्टेंस बट मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन इज कांस्टेंट, देन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट उस कॉइल में क्या होगी। सही है। एक लूप है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन चेंज हो रही है और उसमें मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास ई है और इंड्यूस करंट हमारे पास आई है। अब हमने एक दूसरा लूप लिया जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन तो कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमने डबल कर दी। तो अब हमारे पास ये जो ई है उस लूप में और आई है वो क्या होगी। तो हमारे पास जो ई है वो तो हमारे पास चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करती ना। सही है। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ तो चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें इंड्यूस ईएमएफ चेंज हुई है, तो ये हमारे पास पहले से रॉन्ग हो जाएगी। सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, क्या ऑप्शन नंबर ए में इंड्यूस ईएमएफ तो सही है, वो तो नहीं चेंज होगी, लेकिन इंड्यूस करंट चेंज होगी। हाँ, क्योंकि इंड्यूस करंट हमारे पास रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं करता। जबकि इंड्यूस करंट करता है, तो इंड्यूस करंट तो यहाँ पर सेम है बताया गया है, तो ये गलत है। सही है। अब ऑप्शन नंबर बी में इंड्यूस ईएमएफ तो नहीं चेंज, ये तो सही है। लेकिन हम पार्ट 2 को देखें तो हमारे पास इंड्यूस करंट जो है वो सेकंड लूप है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लूप नंबर 1। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो हमारे पास करंट क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ, तो ये तो सही है कि हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन इंड्यूस करंट को जब हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर जो सेकंड लूप है उसमें करंट कम है और ये फर्स्ट लूप में करंट ज़्यादा है। तो ये सही है ना कि जब हम सेकंड लूप में रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो सेकंड लूप में करंट भी कम होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब एमसीक्यूज नंबर 4 को देखते हैं। इन सर्किट ऑफ कॉइल विद रेजिस्टेंस 2 ओम, हमारे पास रेजिस्टेंस 2 ओम है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज फ्रॉम 20 वेबर टू 100 वेबर, हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास चेंज हो रहा है फ्रॉम 20 वेबर टू 100 वेबर, फिर 100 से 20, 20 से 100, इस तरह वो हमारे पास चेंज हो रहा है इन 0.2 सेकेंड। कैलकुलेट द चार्ज, मैंने कहा था कि हमने चार्ज की फार्मूला को डिराइव किया था, तो वो क्या फार्मूला था हमारे पास, चार्ज किसके बराबर है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टन इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। तो हम वही फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टन इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू
आर। अब सिर्फ वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर नहीं बताया गया तो हमारे पास 1 होगा। सही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, 100 से 20। सही है। उसमें जो चेंज है वो हम फाइंड करेंगे। और कितनी रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है। सही है। 100 माइनस 20 हमारे पास ये 2 हुआ, और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 40 कूलम। सही है। एमसीक्यूज नंबर 5, अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, उसमें जो लूप्स हैं नंबर ऑफ टर्न है वो 500 है, ईच ऑफ साइड 100 सेंटीमीटर है हमारे पास, इज प्लेस टू मैग्नेटिक फील्ड which increase at rate of 1 Tesla per second. The plane of coil is perpendicular to magnetic field lines to calculate induced EMF. हमने जब ये एमसीक्यूज रीड किया तो हमने सबसे पहले इसको देखना है कि द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर। जब हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ होगा। जी हाँ होगा। जब हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल या सरफेस ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर हो या वेक्टर एरिया हमारे पास पैरेलल हो तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो हमें तो ये पता चला कि इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास प्रेजेंट है। अब कितना प्रेजेंट है हम ये फाइंड करेंगे। सही है। हम इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूले को लिखते हैं। उसमें हमारे पास ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर है एरिया, लेकिन यहाँ पर हमें एक बताया गया है कि साइड यार हमें लेंथ बताया गया है। तो एरिया हमारे पास किसके बराबर है, लेंथ इनटू विड्थ। सही है। लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया, ईच ऑफ साइड। सही है। हर एक साइड की 10 सेंटीमीटर है तो हम विड्थ को भी 10 कर देंगे। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है, सॉरी, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2। सही है। तो हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। जब इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। एरिया हमारे पास इसके बराबर है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न हमारे पास कितने हैं, 500 है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी है, 1 टेस्ला है। एरिया हमारे पास कितना है, 100 इंटू 10⁻⁴। और हमारे पास टाइम कितना है, वो तो 1 सेकंड है, तो हम इसको पुट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ इंटू -4। ये हमारे पास एरिया, ये दोनों कट हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ 5 वोल्ट। सही है।